क्लास 12 यूनिट 1। आज हम लोग गॉस के प्रमेय का आखिरी उपयोग जो चौथा है उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये उपयोग कल ही अपलोड होना था, किसी कारणवश कल अपलोड नहीं हो पाया, इसलिए आज आप लोगों के सामने अपलोड हो रहा है। ठीक है, चौथा जो उपयोग है वो तीसरे उपयोग से ही एकदम मिलता जुलता है, इसलिए तीसरा जहां आप लोगों को समझ में आ चुका है तो चौथा आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। ध्यान देंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट नियर ए प्लेन चार्ज्ड शीट। एक समतल आवेशित चादर के निकट किसी बिंदु पर तीव्रता का निर्धारण। थोड़ा कंफ्यूजन नहीं हो जाए इसलिए मैं थोड़ा सा आप लोगों के सामने इसको क्लियर कर दे रहा हूं। उपयोग नंबर जो 3 था वो था समतल आवेशित सतह, प्लेन चार्ज्ड सरफेस, और ये है समतल आवेशित चादर यानी प्लेन चार्ज्ड शीट। दोनों में फर्क क्या है? जैसे मान लेते हैं ये एक डब्बा है, ठीक है, घन या घनाभ, क्यूब या क्यूबॉइड कह सकते हैं। इसके 6 सरफेस में कोई भी एक सरफेस अगर आवेशित हो तो उसको हम लोग कहेंगे समतल आवेशित सतह। लेकिन ये है, जैसे मान लेते हैं ये एक चदरा है, शीट है, ये अगर पूरा का पूरा आवेशित है तो इसके इधर भी जो मीडियम है इधर भी वही मीडियम होगा, जबकि समतल आवेशित सतह यानी प्लेन चार्ज्ड सरफेस में इधर जो मीडियम है इधर वही मीडियम होगा, ये जरूरी नहीं है। तो समतल आवेशित सतह में, प्लेन चार्ज्ड सरफेस में दोनों तरफ का मीडियम सेम नहीं होता है, लेकिन समतल आवेशित चादर यानी प्लेन चार्ज्ड शीट, जैसे ये इधर भी जो मीडियम है इधर भी वही मीडियम है। तो ध्यान रखेंगे, ए बी सी डी एक प्लेन चार्ज्ड शीट है, समतल आवेशित चादर है, धन आवेश से आवेशित है, चित्र में आप लोगों को दिख रहा है। इससे, इस शीट यानी इस चादर से जितने दूरी पर इधर बिंदु P है उतने दूरी पर इधर बिंदु Q है, यानी दोनों तरफ समान दूरियों पर, इक्वल डिस्टेंस पर P और Q बिंदु है। तो स्वाभाविक है जब दोनों बिंदुएं समान दूरी पर है तो दोनों बिंदुओं पर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? समान। आइए हम लोग इसका डायरेक्शन देखते हैं। चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, धन आवेशित है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा धन आवेश से हमेशा दूर, तो इधर हो गया E और यहां पर इधर हो गया E। P और Q दोनों बिंदुओं पर हम लोग एक एक एलिमेंट्री एरिया, ठीक है, यानी क्षेत्र अल्पांश की कल्पना कर रहे हैं। आप लोग देखेंगे ये एक क्षेत्र अल्पांश ये है और दूसरा क्षेत्र अल्पांश ये है, ठीक है। ये दोनों इस शीट यानी इस चादर के पैरेलल यानी समानांतर है। तो जब ये DA इसके पैरेलल है तो इसका डायरेक्शन DA का भी इधर ही हो जाएगा, और जब इसके पैरेलल यानी समानांतर ये है तो इसका भी डायरेक्शन इधर ही हो जाएगा। ठीक है, अब रहा सवाल इसका गॉसियन सरफेस यानी गॉसियन सतह, उस पर हम लोग आते हैं। पहले एक बार मैं आप लोगों को पढ़ दूं, आप लोगों को जहां मौका मिले वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। इंग्लिश मीडियम में, कंसीडर a plane charged sheet ABCD of surface charge density sigma. 2 points P and Q are situated on the both sides of the sheet at equal distance from it, where electric field E is to be determined. 2 elementary area DA be assumed at P and Q parallel to the sheet, and एक गॉसियन सरफेस जो कि सिलिंड्रिकल है थ्रू देम बी एज्यूम्ड। इस लाइन को मैं आप लोगों को एक बार समझा रहा हूं। इस लाइन को पहले हिंदी मीडियम,
माना कि एक आवेशित समतल चादर का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। इस चादर के दोनों ओर समान दूरियों पर दो बिंदुएं P एवं Q स्थित हैं, जहां हम लोगों को तीव्रता E को ज्ञात करना है। चादर के समानांतर दोनों बिंदुओं P एवं Q पर दो क्षेत्र अल्पांश dA पर विचार किया जाता है, जिससे होकर एक बेलनाकार गॉसिया सतह की कल्पना की जाती है। गॉसिया सतह पर हम लोग अभी आ रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों ने वीडियो रोक करके इस तरफ को नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। इस बार भी गॉसिया सतह उसी तरह का होगा, बेलनाकार, सिलिंड्रिकल, लेकिन इस बार क्योंकि चादर यानी शीट के दोनों तरफ का मीडियम सेम है, तो दोनों तरफ एक एक एलिमेंट्री एरिया लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा इस बार गॉसियन सरफेस। ये जो गॉसियन सरफेस है, चाहे तो आप लोग इसको लिख सकते हैं ऐसे एरो दे करके, गॉसियन सरफेस। ठीक है, इस बार गॉसिया सतह यानी गॉसियन सरफेस में तीन सरफेस होगा। ठीक है, आप लोगों को समझा दें, ये चादर है, इधर से एक पाइप जैसा गया, इसको काटते हुए इधर से निकल गया, तो एक इधर डीए, एक इधर डीए, दो, और एक वक्र पृष्ठ यानी बेलनाकार पृष्ठ यानी कर्व्ड सरफेस। तो इस बार गॉसियन सतह में, गॉसियन सरफेस में टोटल हो जाएंगे तीन। ये जो सरफेस है इधर ई और डीए सेम डायरेक्शन में, ये जो डीए है इधर ई और डीए सेम डायरेक्शन में, और जो कर्व्ड सरफेस है, ये कर्व्ड सरफेस इसको इतने एरिया से काटते हुए निकल रही है, यानी जितना डीए है उतना एरिया काट रही है। तो इतने एरिया पर हम लोग चार्ज को क्या मान लेंगे, फिर dq, यही चार्ज इसके अंदर आएगा। और वक्र पृष्ठ यानी कर्व्ड सरफेस पर कोई भी एक एलिमेंट्री एरिया क्षेत्र अल्पांश लेते हैं dA, तो उसका डायरेक्शन हो जाएगा इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड यानी तीव्रता का डायरेक्शन तो प्लस पॉजिटिव चार्ज है तो हमेशा दूर, यानी ये हो गया कितना, 90 डिग्री। आइए अब हम लोग गॉसियन सरफेस यानी गॉसिया सतह से एसोसिएटेड संबद्ध फ्लक्स को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो आप लोग अब कैलकुलेशन पर ध्यान देंगे। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड with the Gaussian surface यानी गॉसिया सतह से संबद्ध विद्युत फ्लक्स डी फाई, क्योंकि गॉसियन सरफेस बहुत छोटा है, दोनों तरफ का मुंह डीए डीए छोटा है, इसलिए हम लोग डी फाई से डिनोट करेंगे। तो इधर वाले सरफेस से हो जाएगा ई डॉट डीए यानी ई डीए कॉस 0 प्लस उधर वाले सरफेस से भी हो जाएगा ई डीए कॉस 0, और वक्र पृष्ठ जो कर्व्ड सरफेस है उससे हो जाएगा ई डीए कॉस 90। ये तो हम लोगों ने पिछले उपयोग में भी समझा था।
तो ये हो गया cos 0 1, ये भी cos 0 1, cos 90 0, तो EDA प्लस EDA 2EDA, ये हम लोगों ने गॉसियन सरफेस यानी गॉसियन सतह से संबद्ध विद्युत फ्लक्स को फॉर्मूला लगा के निकाला। अब हम लोग गॉसेस थ्योरम को अप्लाई करते हैं। तो ये जो पाइप है, ये पाइप जो इसको काटते हुए निकल रही है, तो कितना एरिया काट रही है? DA। इस एरिया पर हम लोग अगर चार्ज को DQ मान लें, तो इफ चार्ज ऑफ द शीट inside the Gaussian surface is dq, then from Gauss's theorem, यदि गॉसियन सतह के अंदर चादर पर आवेश dq हो, तो गॉस के प्रमेय से क्या होता है? फाई इक्वल्स टू 1/ε0 इंटू क्यू, यही ना होता है। तो इधर अगर डी फाई लगाएंगे तो यहां हो जाएगा डी क्यू। ठीक है, इक्वेशन 1 में भी डी फाई है, 2 में भी डी फाई है, तो दोनों का दाहिना तरफ इक्वल हो जाएगा। फ्रॉम 1 एंड 2 यानी 1 एवं 2 से दाहिना तरफ को इक्वल कर देंगे। 2EDA ठीक है। अब हम लोग बस 2 स्टेप और है। तीसरा और चौथा उपयोग कंपैरेटिवली बहुत ही इजी माना जाता है। ध्यान देंगे, अब 2 स्टेप और। 2EDA इसका दाहिना तरफ इसका दाहिना तरफ इक्वल हो गया, तो यहां से E2 चलाएगा नीचे और DA भी चलाएगा नीचे। वन बाय 2ε0 dq बाय DA, बट यानी परंतु, फिर आप लोगों को याद दिला दे, dq बाय DA फॉर्मूला होता है सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी पृष्ठ आवेश घनत्व, इसकी जगह पर हम लोग रख देंगे सिग्मा। इसको जरा सा हम लोग अरेंज कर देंगे, सिग्मा बाय 2ε0। ठीक है, तो यहां पर गॉसेस थ्योरम का चौथा और आखिरी उपयोग जो है यूजेस, वो समाप्त होता है। तीसरा में था सिग्मा बाय ε0, चौथा में चादर यानी शीट में ये नीचे में क्या लग गया? 2। ठीक है, तो यहां पर गॉसेस थ्योरम पूरी तरह से समाप्त होता है। अब इसके बाद आप लोग अपने अपने कॉपी पर हेडिंग डाल देंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
यानी विद्युत विभव, आप लोग हेडिंग डाल के छोड़ देंगे। कल हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पढ़ेंगे और इसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटर यानी संधारित्र, यही दो टॉपिक बचते हैं यूनिट 1 में। यूनिट 1 हम लोग अंतिम स्टेज पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल।